महापुराण श्रीमद् भागवतम में वर्चस्वी राजा यदु की कहानी आती है। एक दिन जंगल में घूमते हुए उनका सामना एक व्यक्ति से हुआ। वो ज़मीन पर सांप की तरह बस पड़ा था। शायद कोई अवधूत था, एक सोशल आउटकास्ट, जिसकी ना दुनिया को पड़ी थी और ना ही उसे दुनिया से कोई लेना देना था। लेकिन राजा यदु बहुत चौकस थे। उन्होंने नोटिस किया कि वो एकदम शांत चित्त और बहुत ही खुश था। उसके मुंह पर ऐसा तेज था जो राजा ने आज तक किसी और में नहीं देखा था। उसके पास आते ही वो खुद भी एक अद्भुत डिवाइन प्रेजेंस महसूस करने लगे। आश्चर्य से भरे राजा ने उसे पूछा, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप संपूर्णता की मूर्ति हैं। मानो कोई दिव्यता आप में से प्रकट होकर सब कुछ प्रकाशित कर रही है। आपने अपने अंदर इस दिव्यता को कैसे उजागर किया? ये आपने कहाँ से सीखा? कौन है आपके गुरु जिनकी गाइडेंस में आप इस अवस्था तक पहुँचे? और उस अवधूत ने जो जवाब दिया, उससे श्रीमद् भागवतम के कई चैप्टर्स लिखे गए। जानना चाहते हैं ये व्यक्ति कौन था और उसने क्या कहा? हेलो, नमस्ते। मैं हूं मोनल जैन और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट विस्परिंग विजडम, जिसमें हम लाइफ को थोड़ा बारीकी से समझकर उसे और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। विस्परिंग विजडम के इस एपिसोड में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। राजा यदु की जिससे भेंट हुई थी वो और कोई नहीं, श्री दत्तात्रेय महाराज थे, जिन्हें भगवान का स्वरूप माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय ने कहा, प्रिय राजा, परम ज्ञान की प्राप्ति केवल प्रसिद्ध ऋषि मुनि, संत या शिक्षकों से ही नहीं होती। ये तो जीवन के साधारण पलों में छुपी होती है। ये प्रकृति और संसार के हर हिस्से में पनपती है। अगर कोई ज्ञान पाने के लिए तैयार ना हो तो दुनिया के सबसे सिद्ध गुरु भी कुछ नहीं कर सकते, और तैयार हो जाए तो मिट्टी में से भी सोना निकाल लेता है। ये एक निजी खोज है जो अपने मन की जिज्ञासा और स्वयं पर विश्वास से होती है। कोई जितना अपने अंदर बैठे गुरु पर विश्वास रखता है, उसका गुरु उतना ही शक्तिशाली होता जाता है और ज्ञान की ऊंचाइयों तक ले जाता है। असली गुरु की पहचान कोई व्यक्ति नहीं है, कोई दूसरा इंसान जिसे आप गुरु मानते हो, वो सिर्फ एक आईना है जो आपके अंदर क्या है उसे दिखा सकता है। आपके सबसे प्रभावशाली गुरु आप खुद हैं, और ये ज्ञान आपके व्यक्तित्व और ज़िंदगी में ही विराजमान होता है। हर पल में, हर चीज़ में, हर दिशा में। कमी है तो बस आपके देखने की। राजन, मैं अपने जीवन से पूरी तरह से तृप्त हूँ और पल पल के योग में रहता हूँ। इसलिए मैं जहाँ भी देखता हूँ मुझे भगवान दिखते हैं, जो मुझे किसी न किसी रूप में सिखा रहे हैं। कभी धरती के रूप में मुझे सेवा भाव सिखाते हैं, जैसे धरती माँ इंसानों के दिए हुए इतने दुख, परेशानी और पीड़ा सहने के बाद भी हमारी सेवा में कोई कमी नहीं करती। कभी अग्नि के रूप में मेरे भ्रम को जलाकर सत्य सिखाते हैं। अग्नि का अस्तित्व कुछ पल का ही होता है। एक जलती मशाल के आक्रोश को देखकर लगता है कि वो कभी नहीं बुझेगी, लेकिन उसका अंत आता ही है, क्योंकि वो अस्थायी है। उस मशाल की ही तरह हम भी काल के चक्र से बदल रहे हैं, हर दिन अपने अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर भी इस जागरूकता में जी नहीं पाते। कभी एक मधुमक्खी के रूप में संत स्वभाव सिखाते हैं। मधुमक्खी केवल फूलों का मीठा रस निकालती है, उसे बाकी कोई चीज़ की परवाह नहीं। इसी तरह संत व्यक्तित्व के लोग दूसरों की सिर्फ अच्छाइयाँ देखते हैं, उनकी गलतियों और कमियों से उनको कोई लेना देना नहीं। और इस तरह श्री दत्तात्रेय महाराज ने
प्रकृति और जीवन अनुभव से मिले 24 गुरुओं के दिए हुए लाइफ लेसन्स का ज्ञान दिया। लाइफ लेसन्स हमें वो नज़रिया और समझ देते हैं जो खुद के या दूसरों के एक्सपीरियंसेस, प्रॉब्लम्स और ऑब्जर्वेशन से आता है। लाइफ से मिली सीख हमारे कैरेक्टर को शेप करती है, डिसीशंस का आधार बनती है और अल्टीमेटली हमें डिफ़ाइन करती है। एजुकेशन सिस्टम में पहले टेक्स्ट बुक्स, क्लासरूम्स और फिर एग्ज़ाम्स की बारी आती है, लेकिन लाइफ की स्कूल में टेस्ट पहले आता है और लर्निंग बाद में होती है। इसलिए लर्निंग का एटीट्यूड बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो टेस्ट पर टेस्ट देना ना पड़ जाए। जब जीवन में सीखना और जीवन से सीखना इतना पसंद आने लगे कि हर रोज़ मन एक्साइटेडली कहे, न जाने आज मेरी ज़िंदगी क्या नया सिखाएगी, तो समझ लेना कि आप लाइफ के स्टूडेंट बन गए हैं। एक्चुअली ये लाइफ मिलने के दो ही पर्पस हैं, लिविंग एंड लर्निंग। लर्निंग से ही चेंजिंग, ग्रोइंग और इवॉल्विंग का प्रोसेस होता है, जिससे लिविंग एनहांस होती है। इसलिए हमेशा सीखने के लिए पैशनेट होना कोई ऑप्शन या लग्जरी नहीं है, बल्कि एक नेसेसिटी है। आज के टाइम्स में फॉर्मल एजुकेशन एक बेसिक एवेन्यू है अपनी लाइफ जर्नी क्रिएट करने के लिए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिस तरह का एजुकेशन फॉर्मेट है वो हमें करियर के लिए इक्विप कर रहा है, लेकिन शायद लाइफ जीने के लिए नहीं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, एजुकेशन इज़ वॉट रिमेन्स आफ्टर वन हैज़ फॉरगॉटन वॉट वन हैज़ लर्नड इन स्कूल। कुछ भी हो, एजुकेशन हमें एक एस्पेक्ट से ज़रूर इक्विप करता है, और वो है कैसे सीखना, हाउ टू लर्न। ह्यूमंस को सीखने की हैबिट फॉर्मल एजुकेशन से आसानी से डलती है, एंड वेरी इम्पॉर्टेंटली एक लॉजिकल स्ट्रक्चर में सोचने का तरीका मिलता है। बिना इस बेस के भी दुनिया में ऑर्डर, अंडरस्टैंडिंग और एफिशिएंसी लाना मुश्किल होता। लेकिन लाइफ की पाठशाला में कोई सेट फॉर्मेट नहीं है। ये एक तरह की फ्री स्कूल है, जिसमें कहीं से भी, किसी से भी और कभी भी सीखा जा सकता है। इसलिए अपने लर्निंग एवेन्यूज़ ओपन भी रखने चाहिए, लेकिन उतने ही सिलेक्टिव भी। अगर कोई इंसान या एक्सपीरियंस का नेगेटिव एस्पेक्ट सीख लिया तो वो नुकसान ही करेगा। अच्छी बात यह है कि हर चीज़ में कोई पॉजिटिव लर्निंग ज़रूर छुपी होती है। अगर हम उस एस्पेक्ट पर फोकस करें तो फ़ायदे में रहेंगे। जैसे अगर आप ट्रैफिक में फंसे हों तो उस एक्सपीरियंस से इरिटेशन सीखने के बजाय पेशेंस सीख सकते हैं, अपनी सिचुएशनल क्रिएटिविटी यूज़ करना सीख सकते हैं। एक प्रोडक्टिव बनाने वाला लेसन किसी काउंटर प्रोडक्टिव एटीट्यूड को सीखने से कहीं बेहतर है। ये लाइफ की दूसरी सिचुएशंस में भी काम आता है। इस तरह आप अपनी लर्निंग्स कॉन्शियसली चूज़ और कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अपने आसपास का एनवायरनमेंट और नेचर के पैटर्न्स ऑब्जर्व करके, ह्यूमन बिहेवियर की बारीकियों को परख कर और कोई भी मोमेंट के डिटेल्स पर गौर करके आप अपनी विजडम लाइब्रेरी बिल्ड कर सकते हैं। डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन एक अच्छा तरीका है ऑर्डिनरी मोमेंट्स में से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीनिंग बाहर लाने का। मुझे याद है मेरे स्कूल डेज़ का एक मिनी लेसन जो आज तक मेरा साथ दे रहा है। एक कॉइन ज़मीन पर रोल हो रहा था और मैं उसका किसी एक तरफ गिरने का इंतज़ार कर रही थी। मैं ये अंदाज़ा लगा रही थी कि कौन सा साइड ऊपर रहेगा, हेड्स या टेल्स। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइफ उस कॉइन की तरह ही बिहेव करती है, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ पलट जाती है। दोनों पलड़े अलग हैं लेकिन इक्वल। इसलिए हर पहलू को इक्वली एक्सेप्ट करो। कभी नीले आसमान की खूबसूरती में डिवाइन ब्यूटी को देखिए, कभी बच्चों की इनोसेंस में दुनिया को देखने का एक मासूम तरीका पाइए, तो कभी किसी को हेल्प करते देखकर काइंडनेस का पाठ पढ़िए। सिंपल चीज़ें ऑब्जर्व करने से भी जीवन के कई राज खुलते हैं। लाइफ लेसन्स का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है दूसरे इंडिविजुअल्स,
जिनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से हम बहुत गेन कर सकते हैं। खासकर कुछ रोल मॉडल्स, मेंटर्स और इंस्पिरेशनल लोगों की थिंकिंग और लाइफ स्टोरीज हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। उनके सक्सेसेस, फेलियर्स और दूरदर्शिता पर पिगीबैक राइड करके हम अपनी लर्निंग आउटसोर्स कर सकते हैं। आपके नोन सर्कल्स में देखिए, लेकिन अपने आप को सिर्फ वहाँ तक लिमिट मत कीजिए। कई लोग अपनी लाइफ जर्नी और उससे मिली सीख बुक्स और अब के टाइम में पॉडकास्ट के थ्रू शेयर करते हैं। इस ज्ञान के भंडार को एक्सेस कीजिए। बुक स्टोर्स में एक पूरा सेल्फ हेल्प सेक्शन ऐसे ग्रेट पर्सनालिटीज़ के कंट्रीब्यूशन से भरा हुआ है। क्या आपके कोई स्पेशल आइडल्स हैं जिनसे आप कुछ लाइफ लेसन सीखते हैं? मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं, लेकिन शायद जीसस की लाइफ का मुझ पर बहुत इम्पैक्ट है। अ लाइफ ऑफ लविंग एंड गिविंग। ऑल्सो लाइफ में क्यूरियोसिटी, ओपननेस और अडेप्टेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है एक एक्सेप्शनल लर्नर बनने के लिए। अगर आप ज़्यादातर जीनियसेस, लीडर्स और ग्रेट पर्सनालिटीज़ की लाइफ स्टोरी देखेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने अपने फॉर्मल लर्निंग या लैक ऑफ एजुकेशन को चैलेंज करके सेट आइडियाज़ को अनलर्न किया और लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करते गए। जैसे मोनालिसा पेंटिंग बनाने वाले फेमस आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची को ही ले लीजिए। दा विंची को कभी फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली, लेकिन उनमें लाइफ को जीने का, समझने का और सीखने का ऐसा जज्बा था कि वो सिर्फ एक आर्टिस्ट और स्कल्प्टर ही नहीं थे। उन्होंने आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, एनाटॉमी, एस्ट्रोनॉमी, कार्टोलॉजी, बॉटनी और पैलियोंटोलॉजी जैसे फील्ड्स को सेल्फ स्टडी किया और अपने स्टाइल में उनमें कंट्रीब्यूशन भी दी। उन्होंने ह्यूमन बॉडी को अंदर से स्टडी करके कई साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस दुनिया को दिए और उनके इंजीनियरिंग मार्वल्स तो उनके टाइम से बहुत आगे थे। एक और एग्जाम्पल है महात्मा गांधी का। गांधी जी की अर्ली लाइफ में उनकी ब्रिटिश एजुकेशन का बहुत इन्फ्लुएंस था, लेकिन जब उन्होंने कुछ डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स एक्सपीरियंस किए तो अपने प्रीसेट आइडियाज़ को अनलर्न करके लाइफ के प्रति एक नया नज़रिया बनाया। जब करंट रियलिटी और नीड्स को समझा तो उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाया और इसी वजह से मुझे और आपको एक आज़ाद देश में सांस लेने का आज मौका मिला है। जब लाइफ से सीखने की अडेप्टेबिलिटी हम अपना लेते हैं तो कुछ ग्रेटनेस क्रिएट होकर रहती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट गुरु तो हम खुद हैं। तो खुद से खुद के बारे में कैसे सीखा जाए? मुश्किल लग रहा है? आसान तो नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं। दिक्कत ये है कि हमारी नज़रें हमेशा बाहर की दुनिया पर गड़ी होती हैं। हम अंदर झांकना ही नहीं चाहते। जो ज्ञान का खजाना हम बाहर से बटोरने की कोशिश में रहते हैं, उसके अनलिमिटेड सोर्स को हम इग्नोर कर देते हैं। वी आर द बिगेस्ट एक्सपर्ट्स ऑन आवरसेल्व्स और हमारे लिए ज़रूरी हर ज्ञान हमारे अंदर ऑलरेडी मौजूद है। कई ऐसे केसेस हैं जिसमें पेशेंट के इंस्टिंक्ट और ऑल्टरनेट डिसीजन ने डॉक्टर के एक्सपर्टीज़ को हराया है। कोई भी एक्सपर्ट अपने फील्ड में बेस्ट नॉलेज रखता होगा, लेकिन आपकी नॉलेज आपसे ज़्यादा और बेहतर किसी के पास नहीं। बस आपने इस इनर नॉलेज से कनेक्शन नहीं बनाया है। इसके लिए बाहर के शोर से कुछ देर साइलेंस में आकर सिर्फ अपने साथ वक्त बिताना होगा। अपने आप से दोस्ती करनी होगी। जब आप कोई नई फ्रेंडशिप करते हैं तो कैसा बिहेवियर होता है? आप फ्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और उसका साथ देते हैं। बस यही खुद के साथ भी करना है। अपने इंटेलिजेंस को टैप कीजिए और इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट, बिकॉज यू, मी, एवरीबडी इज अ लिविंग ग्रोइंग इंटेलिजेंस एंड encyclopedia, a special PhD holder on the most important subject of our life, ourself. Truly, लाइफ भी हमसे हर रोज़ हमारे बारे में सीखने के लिए तैयार होकर आती है। तो बन जाइए अपने लाइफ के टीचर। और अब
एपिसोड के एंड में आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक मिनी सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें कुछ महान हस्तियों के लाइफ लेसन्स मैं शेयर करूँगी और रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी रिफ्लेक्ट कीजिए अपनी लाइफ पर, अपनी लर्निंग्स पर और शेयर कीजिए मेरे साथ ताकि हम सब लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बने रहें। इस एपिसोड को सुनने के लिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर इनमें से कुछ विचार आपको अपने से लगे, कहीं मन को छू गए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। मेरे बारे में और जानना हो तो मेरी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। इन सब की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई हैं। आप जिस भी ऐप पर मुझे सुन रहे हैं उस पर मुझे 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरा शो सब्सक्राइब भी कीजिए। विजडम एक सागर की तरह है जिसमें जब जब हाथ डालो तब तब एक सुंदर मोती मिलता है, लेकिन उस मोती की चमक कोई एक के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। और इसे जितना शेयर करो उतना ही इस मोती की चमक बढ़ेगी। इसलिए मेरा पॉडकास्ट अपने आसपास, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स सबके साथ शेयर कीजिए और इस विस्परिंग की चेन को बढ़ाते चलिए। अगर करनी हो जीवन को समझने की कुछ बातें तो करते रहिए मुलाकातें।